आज हम जिस आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे कई बलिदान छिपे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया था जब धर्म को बचाने के लिए एक ऐसी कौम बनाई गई जो न डरती है न झुकती है। ये कहानी है गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की। ये 17वीं सदी का समय था। भारत पर मुगलों का शासन था। अत्याचार बढ़ रहे थे। लोगों को जबरदस्ती धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा था। मंदिर तोड़े जा रहे थे। निर्दोष लोगों पर जुल्म हो रहे थे। तब सिखों के 90 गुरु तेग बहादुर जी ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। उनकी शहादत ने पूरे देश को हिला दिया। गुरु गोविंद सिंह जी का संकल्प। अपने पिता की शहादत के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने सोचा, अब समय आ गया है कि एक ऐसी शक्ति बनाई जाए जो धर्म और इंसानियत की रक्षा कर सके। उन्होंने लोगों को निडर बनाना शुरू किया, उन्हें युद्ध कला सिखाई। बैसाखी 1699 का ऐतिहासिक दिन। 13 अप्रैल 1699 आनंदपुर साहिब में विशाल सभा लगी। हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। तभी गुरु गोविंद सिंह जी मंच पर आए। उनके हाथ में चमकती तलवार थी। उन्होंने जोर से कहा, मुझे एक सिर चाहिए जो धर्म के लिए अपना बलिदान दे सके। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। पहला बलिदान। कुछ देर बाद एक व्यक्ति खड़ा हुआ। वो थे भाई दया सिंह। वो गुरुजी के साथ तंबू के अंदर गए। कुछ देर बाद गुरुजी बाहर आए और उनकी तलवार पर खून था। लोग डर गए। 5 वीरों की परीक्षा। गुरुजी ने फिर आवाज लगाई और एक एक करके 5 लोग आगे आए। ये थे भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोकम सिंह और भाई साहिब सिंह। फिर गुरुजी सबको बाहर लेकर आए। सब सुरक्षित थे। यह एक परीक्षा थी, विश्वास और साहस की। अमृत और खालसा की स्थापना। गुरुजी ने लोहे के बर्तन में पानी लिया, उसमें पताशे डाले और खंडा यानी 2 धार वाली तलवार से उसे घोलते हुए बाणी पढ़ी। इससे बना अमृत। फिर उन्होंने 5 को अमृत पिलाया और उन्हें बनाया खालसा। खालसा का अर्थ है शुद्ध, पवित्र और स्वतंत्र। गुरुजी ने खालसा के लिए 5 प्रकार दिए: केश, कड़ा, कंघा, कृपाण और कच्छा। ये केवल पहचान नहीं, ये अनुशासन और साहस का प्रतीक हैं। समानता का संदेश। सबसे महान बात ये थी कि गुरु गोविंद सिंह जी ने खुद 5 प्यारों से अमृत लिया। इससे ये संदेश दिया गया कि सभी बराबर हैं, न कोई ऊंच नीच, न कोई भेदभाव। खालसा की शक्ति। खालसा बनने के बाद सिखों में एक नई ऊर्जा आ गई। उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कम संख्या में होते हुए भी उन्होंने बड़े बड़े युद्ध जीते। आज का महत्व। आज भी खालसा पंथ हमें सिखाता है, सत्य के लिए खड़े रहो, कमजोर की रक्षा करो, अन्याय के खिलाफ लड़ो। खालसा मीरो रूप है खास, खालसे में ही करो निवास। आज भी जब भी दुनिया में अन्याय होता है, खालसा खड़ा होता है। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये एक जीवित परंपरा है।